हेलो, हाउ आर यू? एक और वीडियो लेके आए हैं हम आपके लिए, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कक्षा 10 के। जो कक्षा 10 के क्वेश्चन हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2, और उसमें जो लेसन का नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। उसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन क्वेश्चनों को लेकर हम आए हैं। और शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि भारत में महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या प्रयास किए गए। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नगण्य था। तो उस राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए, तो ये आपको बताना है कि किस प्रकार से हमारे देश में स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में और विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है उसको किस प्रकार से बढ़ाया गया, इस बारे में आपको बताना है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की सामाजिक और आर्थिक विविधताओं को स्पष्ट कीजिए। यानी हम देख सकते हैं कि भारत में अनेक प्रकार की सामाजिक और आर्थिक विविधताएं पाई जाती हैं। भारतीय लोगों की संस्कृति एक जैसी नहीं है, भारतीय लोगों के व्यवसाय एक जैसे नहीं है। भारत में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं वो रहते हैं, अलग अलग जातियां हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लास, इस प्रकार से। तो ये आपको बताना है कि भारत के सामाजिक और धार्मिक विविधता को स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति, इस कथन को आपको स्पष्ट करना है कि किस प्रकार से भारत में राजनीति है वो जातिग्रस्त है और जाति है किस प्रकार से राजनीतिग्रस्त है, इस चीज़ को स्पष्ट करना है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है कि नारीवादी आंदोलन क्या है और इसकी शुरुआत क्यों की गई। तो नारीवादी आंदोलन के बारे में आपको बताना है कि नारीवादी आंदोलन है वो क्या है। तो नारीवादी आंदोलन एक ऐसे आंदोलन होते हैं जो महिला हैं उनके ये आंदोलन है, महिला समूह ने ये आंदोलन किए। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो अधिकार पुरुषों को मिले हुए हैं वैसे के वैसे अधिकार हमें भी दिए जाएं, इसलिए वे आंदोलन है, इनकी शुरुआत हुई। नारीवादी आंदोलन यानी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिए जो आंदोलन शुरू किए गए वो नारीवादी आंदोलन थे, और इसका उद्देश्य था महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व दिलाना। अगला हमारा क्वेश्चन है श्रम का लैंगिक विभाजन। यानी हमारे समाज में आज भी हमें देखने को मिलता है, प्राचीन काल में भी ये देखने को मिला था कि महिलाएं हैं वो केवल घर का काम करेंगी और पुरुष है वो घर से बाहर का कार्य करेंगे। तो यानी लैंगिक लिंग के आधार पर, महिला पुरुष के आधार पर जो कार्य है उसका बंटवारा कर दिया गया। आज भी बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो महिला और पुरुष समान रूप से करते हैं, लेकिन महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य को कम महत्व दिया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। लिंगानुपात यानी लिंगानुपात की अगर परिभाषा की अगर हम बात करें तो लिंगानुपात होता है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जातिवाद से हमारे समाज पर पड़ने वाले 2 प्रभाव बताइए। यानी जो जातिवाद हमारे समाज में फैला हुआ है उस जातिवाद से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे हमारे देश की एकता है, राष्ट्रीय एकता, वो कमज़ोर होती है। और इसके अलावा जातिवाद से जो धर्मनिरपेक्ष हम समाज बनाने का प्रयास करते हैं, यानी ऐसा समाज जिसमें किसी भी विशेष धर्म को कोई महत्व नहीं दिया जाए, ऐसे समाज पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, बाधा उत्पन्न होती है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पेशागत स्थानापन्न किसे कहते हैं। यानी पेशागत स्थानापन्न क्या है? पेशा यानी कार्य करने के लिए, लोग अपने व्यवसाय के लिए, ये कार्य करने के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाएं, उसे पेशागत स्थानापन्न कहते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी ऐसा राज्य जो किसी भी धर्म को विशेष मान्यता न दे, यानी सभी धर्मों को वो समान समझे। तो ये थे हमारे लेसन 4 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसी प्रकार के और क्वेश्चन हम आपके लिए जल्दी लेके आ रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार का समस्या का सामना न करना पड़े। आपके लिए बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और मॉडल पेपर भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि आपका परीक्षा परिणाम है वो अच्छी तरीके से सुधर सके, अच्छा आपका परिणाम आए। धन्यवाद।